Good afternoon, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss famous poems of William Wordsworth. आज हम कुछ विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस पोएम्स के बारे में जानेंगे. 1793 एन इवनिंग वॉक एड्रेस टू अ यंग लेडी. ये 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये टीजीटी में. तो 1793 में एक इनका वर्क आया था, इनकी पोएम आई थी एन इवनिंग वॉक एड्रेस टू अ यंग लेडी. नेक्स्ट 1793 में ही ये पोएम आई थी, ये कलेक्शन आया था डेस्क्रिप्टिव स्केचेस का. तो एन इवनिंग वॉक एंड डेस्क्रिप्टिव स्केचेस ये आई थी 1793 में, और फैब में आई थी, फैब के मंथ में, फरवरी के महीने में आई थी ये. एन इवनिंग वॉक एड्रेस टू अ यंग लेडी एंड डेस्क्रिप्टिव स्केचेस 1793. 1815 में लाउडामिया इनकी पोएम आई थी 1815 में, लाउडामिया. 1798 में लाइन्स रिटन अबोव टिंटन एबे. ये पीजीटी में क्वेश्चन आया था 2009 में कि लाइन्स रिटन अबोव टिंटन एबे कब आया था. ये 1798 जब लिरिकल बैलेड पब्लिश हुआ था, तब ये आया था 1798 में. उसमें इसका भी 1798 है और लिरिकल बैलेट का भी 1798. तो लाइन्स रिटन अबव टिंटन एबे 1798. 1798 देखो नीचे आ गया है क्वेश्चन लिरिकल बैलेट, अरे टीजीटी में पूछा गया है 2003 में. 1798 लिरिकल बैलेट. नेक्स्ट 1806 इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी. 1806 इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी. 1807 poems first second. 1807 poems first second. 1819 पीटर बेल, जो कि रिप्लाई था एस्ट्री कॉलरिज की द एंशियंट मैरिनर की. जो इन्होंने एस्ट्री कॉलरिज ने एंशियंट मैरिनर वर्क लिखा, उसके लिए एक रिप्लाई था रेदर देन अ राइवल. पीटर बेल 1819 में आया था ये. नेक्स्ट 1822 मेमोरियल्स ऑफ अ टूर ऑफ द कॉन्टिनेंट. 1822 मेमोरियल्स ऑफ अ टूर ऑफ द कॉन्टिनेंट. 1888 द रिक्लूस. 1888 द रिक्लूस. 1819 ये सेम है जैसे पीटर बेल आए थे 1819 में, तो 1819 में भी आया था द वैगनर. तो द वैगनर कब आया था? 1819. नेक्स्ट 1815 में देखो लाउडामिया भी आई थी 1815 में, है ना. ये रहा 1815 में क्या आया था? लाउडामिया. ये रहा 1815 लाउडामिया. और 1815 में ही इनका वर्क आया था द वाइट डो ऑफ राइलस्टोन. 1815 द वाइट डो ऑफ राइलस्टोन. 1801 अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज. 1801 अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज. 1835 यारो रिविजिटेड. 1835 यारो रिविजिटेड. नेक्स्ट है एडमोनिशन ऑफ अ ट्रेवलर. एडमोनिशन टू अ ट्रेवलर, ये भी पोएम है इनकी वर्ड्सवर्थ की. एडमोनिशन टू अ ट्रेवलर. एनिकडोट फॉर फादर्स. एनिकडोट फॉर फादर्स. एनिमल ट्रैंक्विलिटी एंड डिके. एनिमल ट्रैंक्विलिटी एंड डिके. बाय द सी. बाय द सी. गुडी ब्लैक एंड हेनरी गिल. गुडी ब्लैक एंड हेनरी गिल. आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड और डैफोडिल्स. या तो आप बोल दो आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड या फिर डैफोडिल्स. ये 2003 में पूछा गया टीजीटी में. तो कौन सी पोएम है देखो इनके ऊपर देख लेते हैं. एडमोनिशन टू अ ट्रेवलर. एडमोनिशन टू अ ट्रेवलर. एनिकडोट फॉर फादर्स. Animals, Tranquility and Decay, By the Sea, Goody Black and Harry Gill, I Wandered Lonely as a Cloud, Daffodils. Next है Influence of Nature Objects. Influence of Nature Objects. Lines left upon a seed. Lines left upon a seed. Lines written
at a small distance from my house. Lines written at a small distance from my house. Next, lines written near Richmond. Lines written near Richmond. Lines written when sailing. Lines written when sailing. Next, लंदन 1802, लंदन 1802 2016 में पूछा गया, 2016 में टीजीटी में लंदन 1802 या 1802। ये जॉन मिल्टन पर इन्होंने पोएम लिखी थी और एक पोएम लिखी थी इन्होंने लव, लंदन 1802 एंड लव। नेक्स्ट है मोटाबिलिटी, मोटाबिलिटी 1821, माई हार्ट लीव्स अप when I behold, my heart leaps up when I behold. Ode or ode to duty, my heart leaps up when I behold. Ode or ode to duty, ode intimations of immortality from recollections of early childhood. Ode intimations of immortality from recollections of early childhood. On the extinction of the Venetian Republic, on the extinction of the Venetian Republic, on the extinction of the Venetian Republic. Ruth or the influences of nature, Ruth or the influences of nature. Next is scorn not the sonnet, critic you have frowned. Scorn not the sonnet, critic you have frowned. She was a phantom of delight, she was a phantom of delight, यह अपनी वाइफ के लिए लिखी थी इन्होंने, मैरी के लिए। शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, फैंटम मीन्स होता है छाया, शेडो। नेक्स्ट साइमन ली, साइमन ली 2016 में क्वेश्चन पूछा है, किसने पोएम लिखी है साइमन ली, तो ये वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। सरप्राइज्ड बाय जोए, सरप्राइज्ड बाय जोए, द एफ्लिक्शन ऑफ मार्गरेट, द एफ्लिक्शन ऑफ मार्गरेट, द एंशियंट मैरिनर, द एंशियंट मैरिनर, ये एस.टी. कॉलरिज ने भी लिखी है, यहाँ थोड़ा सा मुझे डाउट है। द एंशियंट मैरिनर, अब इन्होंने इसका भी दे दिया गया है वैसे इसमें, ये चलो इसे देख के बताना आप भी। द एंशियंट मैरिनर, मुझे तो ये एस.टी. कॉलरिज का ही है वैसे ये वर्क, और हो सकता है इन्होंने भी पोएम लिखी हो, मैं ये डाउट आपकी क्लियर कर दूंगी। द कंप्लेंट, द डंजियन, द फीमेल वैग्रेंट, द कंप्लेंट, द डंजियन, द फीमेल वैग्रेंट, ये एंशियंट मैरिनर उसी की है, एस.टी. कॉलरिज की, इन्होंने यहाँ इसमें दी गई है ये, और डंजियन भी मुझे उन्हीं की लग रही है, एस.टी. कॉलरिज की। तो द कंप्लेंट तो इन्हीं की है, द कंप्लेंट, द फीमेल वैग्रेंट, द फोस्टर मदर्स टेल, द फोस्टर मदर्स टेल, द फाउंटेन, द फाउंटेन, द ग्रीन लिनेट, द ग्रीन लिनेट, द इडियट बॉय, द इडियट बॉय 2016 में टीजीटी में पूछा गया, द इडियट बॉय किसने लिखी है, वर्ड्सवर्थ ने। द लास्ट ऑफ द फ्लोक, द लास्ट ऑफ द फ्लोक, एंड द लीच गैदरर और रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, द लीच गैदरर और रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, द लेसर कैलेंडाइन, द लेसर कैलेंडाइन, द मैड मदर, द मैड मदर, द नाइट एंगल, द नाइट एंगल। नेक्स्ट है द सॉलिटरी रीपर, द सॉलिटरी रीपर 2016 में पूछा गया टीजीटी में। द रेवरी ऑफ पुअर सुसैन, द रेवरी ऑफ पुअर सुसैन, द सन हैज़ लॉन्ग बीन सेट, द सन हैज़ लॉन्ग बीन सेट, द थोर्न, देखो ये क्वेश्चन भी पूछा गया 2016 में, द थोर्न, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस लेट एंड सून, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस लेट एंड सून, थॉट ऑफ अ ब्रिटन ऑन द सब्जेक्शन ऑफ स्विट्ज़रलैंड, थॉट ऑफ अ ब्रिटन ऑन द सब्जेक्शन ऑफ अ स्विट्ज़रलैंड, टू अ स्काईलार्क, टू अ स्काईलार्क, टू द कुकू, टू द कुकू, टू द डेजी, टू द डेजी, and to Toussaint l'Ouverture, to Toussaint l'Ouverture upon Westminster Bridge,
अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, वी आर सेवन, ये 7 बहन मतलब सिबलिंग्स की कहानी है, सिस्टर ब्रदर की, वी आर सेवन। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी पोएम, कुछ पोएम जो इम्पोर्टेंट्स पोएम है या कुछ वर्क है इनके, तो उन्हें हम है ना डिस्कस कर लेंगे। तो पूरी ही पोएम और आपके वर्क में आपको कराऊंगी कंप्लीट इसे। उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं पोएम के बारे में या इनका कोई प्रोज वर्क वगैरह है तो उसके बारे में प्ले तो इनका एकमात्र द बॉर्डर सी या वर्स ट्रेजेडी, तो उन्हें हम डिस्कस कर लेंगे। पहले थोड़ा सा फैक्ट्स जान लेते हैं वर्ड्सवर्थ के बारे में, इम्पोर्टेंट लाइंस और इनके बारे में जो क्रिटिक्स ने जो भी कहा है वो चीज़ें जान लेंगे और उसके बाद मैं वर्क्स आपको कराऊंगी। तो आप देखते रहना कंटिन्यू इसे, और एग्ज़ाम चाहे कभी भी हो लेकिन आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है, ये कंप्लीट नहीं होता और उसके बाद आपको रिवीजन भी करना होगा। व्हेन आई हैव born in memory what has tamed, when I have born in memory what has tamed, within King's College Chapel Cambridge, within King's College Chapel Cambridge, written in London September 1802, written in London September 1802, Yarrow visited, Yarrow visited, एक यारो रिविजिटेड था, ये यारो विजिटेड, यू ट्रीज। सीरीज ऑफ 5 लूसी पोएम, इन्हें भी अच्छे से कर लेना आप। जैसे फर्स्ट पोएम है इनकी स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पेशन हैव आई नोन, 2016 में टीजीटी में पूछा गया है। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पेशन हैव आई नोन, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, 3 years शी ग्रू इन सन एंड शावर, 3 years she grew in sun and shower, a slumber did my spirit seal, a slumber did my spirit seal। तो इनकी लूसी पोएम्स की ये 5 लूसी पोएम्स हैं, इनकी सीरीज़ है 1798 to 1801। तो ये कलेक्शन कब आया था? 1798 से 1801 में। फर्स्ट पोएम है स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन आई हैव नोन, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। इन्हें है ना आप सीरीज़ में ऐसे ही याद कर लेंगे। तो फर्स्ट पोएम है स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, नेक्स्ट है शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, आई ट्रेवल्ड अमंग द अननोन मैन, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, नेक्स्ट है 3 years शी ग्रीव इन सन एंड शावर, एंड अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। स्लम्बर मीन्स होता है नींद, निद्रा, स्लम्बर नींद, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। अच्छा, कुछ इनके फेमस ओड्स हैं, इन्हें देख लेते हैं। ये ओड्स में आते हैं, अभी हमने पीछे ही पढ़ा था, इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट है ओड टू ड्यूटी, है तो ओड ही लिखा हुआ आएगा तो इससे आप पहचान लोगे। इसमें भी देखो ओड ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस एल्बर्ट एज चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, जुलाई 1847। ओड ऑन द installation of His Royal Highness Prince Albert as Chancellor of the University of Cambridge, July 1847। Next है Ode composed on May morning, Ode composed on May morning। जहाँ ओड लिखा रहा है उसको तो आप देख के पहचान लोगे कि ओड ही है, लेकिन जो इनमें नहीं लिखा हुआ उन्हें तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। आप ऐसे रीड करते रहिए, लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, तो अपने आप याद होते जाएंगे। तो ओड कंपोज्ड ऑन मे मॉर्निंग, वर्नल ओड टू लाइकोरिस, मे 1817, ओड टू लाइकोरिस, मे 1817। लाओडामिया भी 1817 में आया था। ओड टू लाइकोरिस, मे 1817। ओड द मॉर्निंग ऑफ द डे अपॉइंटेड फॉर अ जनरल थैंक्स गिविंग, जनवरी 1816। Ode the morning of the day appointed for a general thanksgiving, January 1816। Invocation to the earth, अर्थ का आह्वान, तो अर्थ को बुलाना मतलब आह्वान करना। इन्वोकेशन टू द अर्थ, Feb 1816,
Feb 1816 इन्वोकेशन टू द अर्थ। ओड, खाली ओड भी इन्होंने लिखा है जनवरी 1816। जब इन्होंने लिखा था ओड द मॉर्निंग ऑफ द डे अपॉइंटेड फॉर अ जनरल थैंक्स गिविंग जनवरी 1816, तभी इन्होंने ओड लिखा जनवरी 1816 में। नेक्स्ट सोनेट सीरीज देख लीजिए इनकी। 1807 मिससेलेनियस सोनेट, 1807 मिससेलेनियस sonnets, 1820 The River Dudden, a series of sonnets to the Rev. Dr. Wordsworth, 1820 The River Dudden, a series of sonnets to the Rev. Dr. Wordsworth, 1822 Ecclesiastical Sketches, a series, part 1st, 2nd, 3rd, 1822 Ecclesiastical Sketches, a series, part 1st, 2nd, 3rd. Next, sonnets upon the punishment of death in series. Sonnets upon the punishment of death. Sonnets upon the punishment of death in series. प्रोज वर्क है इनके। 1967 लेटर्स ऑफ डोरोथी एंड विलियम वर्ड्सवर्थ, 1967 letters of Dorothy and William Wordsworth, 1969 letters of the Wordsworth family, 1969 letters of the Wordsworth family, 1966 literary criticism, 1966 literary criticism, 1896 prose works, 1896 prose work, 1974 prose works, 1974 prose works, 1981 The Love Letters of William and Mary Wordsworth, 1981 The Love Letters of William and Mary Wordsworth. ऐसे है इनका 1810 Essay upon Epitaphs, Essays 1810 Essays upon Epitaphs. नेक्स्ट है ड्रामा। इनका सिर्फ एक ही ड्रामा था ये, द बॉर्डर्स, अ ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स, अ ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स। द प्ले वॉज सेट एट बॉर्डर्स ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के बॉर्डर पर सेट हुआ था ये प्ले, एंड स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बॉर्डर पर सेट हुआ था इन द रेन ऑफ हेनरी थर्ड, हेनरी थर्ड के शासनकाल के दौरान। नोट, वर्ड्सवर्थ मेड हिज डेब्यूट एज अ राइटर, मतलब वर्ड्सवर्थ ने एज अ राइटर अपना करियर शुरुआत की, इन्होंने करियर की शुरुआत की 1787 में। वैन ही पब्लिश्ड अ सोनेट, इन्होंने एक सोनेट को पब्लिश कराया इन द यूरोपियन मैगजीन में। द नेम ऑफ द सोनेट वॉज सोनेट ऑन सीइंग मिस हेलन मारिया विलियम्स वीप एट अ टेल ऑफ डिस्ट्रेस। तो इनका जो द नेम ऑफ द सोनेट, इस सोनेट का नाम था सोनेट ऑन सीइंग मिस हेलन मारिया विलियम्स, कि सोनेट ऑन सीइंग मिस हेलन मारिया विलियम, कि मिस हेलन मारिया विलियम्स को देखने पर, कैसे देखने पर, वीप वो रो रही है, एट अ टेल ऑफ डिस्ट्रेस, दुख की कहानी पर। तो सोनेट ऑन सीइंग मिस हेलन मारिया विलियम्स वीप एट अ टेल ऑफ डिस्ट्रेस, इस सोनेट को इन्होंने पब्लिश कराया था द यूरोपियन मैगजीन में, और इन्होंने एज अ राइटर अपने करियर की शुरुआत करी थी 1787 में। पब्लिश कराया सोनेट को द यूरोपियन मैगजीन में, और उस सोनेट का नाम है सोनेट ऑन सीइंग, सोनेट ऑन सीइंग मिस हेलन मारिया, सोनेट ऑन सीइंग मिस हेलन मारिया विलियम्स वीप एट अ टेल ऑफ डिस्ट्रेस। नेक्स्ट पोएम है इनकी, कुछ और पोएम्स इनकी देख लेते हैं। तो सोनेट्स हैं द रिवर डडन सोनेट्स, द एक्लेसियास्टिकल सोनेट्स, सोनेट्स डेडिकेटेड टू लिबर्टी, मिसलेनियस सोनेट्स। तो द रिवर डडन सोनेट है, द एक्लेसियास्टिकल सोनेट्स रिलेटेड टू पादरी वगैरह जो होते हैं चर्च के, उनके ऊपर होंगे ये। तो द रिवर डडन सोनेट, द एक्लेसियास्टिकल सोनेट्स, सोनेट्स डेडिकेटेड टू लिबर्टी, मिसलेनियस सोनेट। अब इनका एक ये है पॉपुलर पोएम द एक्सकर्शन, तो द एक्सकर्शन पोएम है इनकी।
फिर द प्रिल्यूड, जिसे ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड भी बोलते हैं, टू मिल्टन या लंदन 1802, मैंने आपको भी पहले भी बताई है। नेक्स्ट है अपॉन वेस्टमिनिस्टर एबे। नेक्स्ट है वी आर 7, ये भी बता दिए। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, टू द कुकू, द डैफोडिल्स, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड भी कहते हैं इसे, लूसी ग्रे, साइमन ली, अर्ली स्प्रिंग। तो ये हो गई है हमारी पहले भी। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पेशन, ये भी हो गई, लूसी पोएम की सीरीज़ में है ये। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पेशन हैव आई नोन, लूसी पोएम्स, द इलेजिक स्टेंजास सजेस्टेड बाय अ पिक्चर ऑफ कैसल, ये नहीं आई थी तो इसे देख लेना। द वाइट डोए, द वैगनार, ये भी हो गई। यारो रिविजिटेड, एक तो यारो रिविजिटेड, एक ये यारो विजिटेड। नेक्स्ट है द सेलर्स मदर, ये नहीं हुई है अभी। द सेलर्स मदर, गुडी ब्लैक, द रूइंड कॉटेज, डेस्क्रिप्टिव स्केचेस, एन इवनिंग तो हो गई थी, एन इवनिंग डेस्क्रिप्टिव स्केचेस हो गई थी, 1793 थी फेब में। एफ्यूजन ऑन द डेथ ऑफ जेम्स होग। फिर है शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, 3 years शी ग्रू, लाउडामिया अ नैरेटिव पोएम है ये, डियोन, सॉन्ग एट द फीस्ट ऑफ ब्रोगम कैसल। नेक्स्ट है द एफ्लिक्शन ऑफ मार्गरेट, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, लीच गैदरर, या द ब्रदर्स, गिल्ट एंड सोरो, पीटर बेल, द फाउंटेन, पुअर सुसैन। नेक्स्ट है रूथ, रूथ पोएम है इनकी। इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर भी है इसका अदर टाइटल। टू अ स्काई लार्क, स्टेपिंग वेस्टवर्ड, टू अ हाईलैंड गर्ल, द सॉलिटरी रीपर है। इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन, अर्ली चाइल्डहुड, है ना। और ये आपकी किस में लिखी, ये कंप्लीट टाइटल है इस पोएम का, अच्छे से याद कर लेना कि इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, 1803 to 1807, बट पब्लिश्ड इन 1807। लिखी तो गई थी 1803 से 1807 के बीच, लेकिन पब्लिश हुई है 1807 में। टिंटन एबे है, द रेनबो, ओड टू ड्यूटी, द इडियट बॉय, ये आपने पढ़ ली है, पहले भी बताई थी मैंने आपको। माइकल, नेक्स्ट है माइकल, माइकल पोएम है। द थोर्न है, द बॉर्डर्स आर ट्रेजेडी ड्रामा, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स, क्रिटिसिज्म है, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स, क्रिटिसिज्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।